लगभग 8 बजे उठा था। फाइनली एक व्लॉग हो रहा है एक्सपोर्ट। लगभग 50% अपना काम पूरा कर दिया है। जो कुछ चैप्टर पढ़ा और उसे 3 महीने बाद खोलते हो और उतना ही टाइम रिवाइज करने में लगता है जितना टाइम तुमने पढ़ने में लगाया था, तो कोई सेंस ही नहीं है। इफेक्टिवली कंप्लीट क्लास चल रही है, मैं 15-15 मिनट, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, हमेशा सेम वार को। गाइस टाइम हो रहा है 8:09। मैं लगभग 8 बजे उठा था और अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था। वहाँ पे टैब रखा है, मैंने अलार्म अभी ही मतलब बंद किया है। वैसे अलार्म बजा ही नहीं था, मैं 1 मिनट पहले उठ गया था, तो मैंने भाग के जाके बंद कर दिया। यानी 7:59 पे मैं वहाँ पे मतलब बंद करने के लिए चला गया था। अब ऐसे ही मतलब उठते ही ऐसे करते हैं ना अपन, 5-10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। वैसे मैंने 9 मिनट वेस्ट कर दिए। तो गाइज फाइनली एक व्लॉग हो रहा है एक्सपोर्ट। आज के दिन का पहला व्लॉग हो रहा है एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट होगा लगभग 10-15 मिनट में। तब तक के लिए मैं अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर से रूखा सूखा ड्राई ड्राई सा लग रहा है। दैट्स व्हाई। वापस एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया है, जो कि 29 तारीख का है। 30 तारीख का एडिट हो चुका है, उसे बस एक्सपोर्ट करना है। यानी 2 व्लॉग आज के दिन के एडिट हो चुके हैं और अभी मैं बाकी वाले व्लॉग भी एडिट करूँगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:03। लगभग 50% अपना काम पूरा कर दिया है। जो भी कर रहा हूँ मैं रिवील नहीं कर सकता, और कुछ इम्पोर्टेंट ही कर रहा हूँ मैं, इतना पक्का है। ठीक है, जो मेरे काम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 50% कल बचेगा। इस व्लॉग में मैंने ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, सेंस ही नहीं बनता कि अपन ज़्यादा टाइम व्लॉग्स देखें। स्टडी से रिलेटेड, स्टडी पर्पज से रिलेटेड आज के व्लॉग में कुछ खास नहीं था। दैट्स वाई मैंने शूट ना करने का डिसाइड किया। और अभी ऐसे हो रहा है कि मेरे को एक बहाना टाइप मिल गया है कि मैं 4 घंटे रात में सो लूँ, दिन में 2 घंटे, जो मैं कभी नहीं सोता, लेकिन 4 घंटे सो लूँ और दिन में नींद को चटकारा दे के आराम से काम कर लूँ। ठीक है, मतलब पढ़ाई रिलेटेड मैंने एक बहाना सा मार लिया है, लेकिन जल्दी उस बहाने को ख़त्म करेंगे अपन, पक्का, प्रॉमिस। तो गाइज आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का बना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक्सपेंड करूँ। मैं एक टिप दे सकता हूँ तुम्हें। वैसे मैं कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर वगैरह हूँ नहीं, सेलेक्टेड पर्सन हूँ नहीं जो आप मेरी बात मानो, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस दे सकता हूँ। हाउ टू टेक क्लासेस कैसे कंप्लीट करें। मतलब कंप्लीट तो लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2x में लगा दो और पूरी कंप्लीट कर दो, लेकिन इफेक्टिवली कंप्लीट कैसे करें कि वो हमें याद भी रहे। तो मैं कैसे करता हूँ वो मैं बताता हूँ, बाकी आगे फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी है। मैं ये करता हूँ, जैसे क्लास चल रही है मैं 15-15 मिनट के 4 स्लॉट बनाता हूँ। 2x में क्लास लेता हूँ, 15 मिनट का एक स्लॉट, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट की ब्रेक में ब्रेक नहीं लूँगा, उसमें मैं करूँगा उस 15 मिनट में जितना पढ़ा उसे रिवाइज। अगर छोटा सा 30-20 सेकंड बच जाते हैं तो पीछे के जो 15 मिनट में पढ़ा वो रिवाइज करना। ठीक है, इस प्रकार 1 घंटा मतलब एक क्लास खत्म करनी है अपने को। उसके बाद वो क्लास जैसे ही खत्म हो उसको एक बार और रिवाइज कर लो पूरी क्लास को। उसके बाद 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, ये 4 रिवीजन तो मारने कंपलसरी है। उसके बाद अगर 5वां चाहो तो 28 घंटे बाद भी आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे करके एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो या पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लो। मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर फोकस करता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है, तो सब्जेक्ट कंप्लीट करके मैं उसके नोट्स प्रिंट करवा लूँगा। अगर तुम्हारे पास प्रिंटेड नोट्स है तो तुम चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। तो चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, 63 दिन बाद, 140 दिन बाद, 217 दिन बाद, 294 दिन बाद, 364 दिन बाद, इसमें से आपको इन्हीं दिनों पर रिवाइज करना है। ये रिवाइज हमेशा सेम वार को आएंगे जिस दिन आपका टॉपिक खत्म हुआ था। यानी अगर आपका ऐसा डिसीजन है कि आप संडे को नहीं पढ़ते हो तो आपको संडे को कोई रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अब तुम बोलोगे इतना रिवीजन कौन करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ अगर तुम ऐसे रिवीजन करते हो ना तो तुम्हें उस चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। अगर तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा और उसे 3 महीने बाद खोलते हो और उतना ही टाइम रिवाइज करने में लगता है जितना टाइम तुमने पढ़ने में लगाया था, तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन अगर तुम इस श्रृंखला के हिसाब से रिवाइज करते हो, इस सीरीज के हिसाब से रिवाइज करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ जैसे मेरे को 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास रिवाइज करने में मेरे को 2 से 3 मिनट लगते हैं,
अगर मैं उसको ऐसे इस गैप के अकॉर्डिंग रिवाइज करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मैं 3-4 महीने खोल के इस क्लास को वापस रिवाइज करूँ तो मेरे को आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है भाई। तो इससे बचने के लिए मैंने ये टेक्निक निकाली है, जो कि मेरी पर्सनल टेक्निक है। अगर आप चाहो तो इसे एक चैप्टर या एक क्लास पे अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। इसी के साथ बस हो सके तो अपने बेसिस पर पेन और पेपर लो और उस पर लिखते जाओ कि इन डेट्स को रिवाइज करना है। अगर तुमसे ये सब चीज़ें ना संभले तो तुम ट्रैकर परचेज करने की तरफ बढ़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ और इनरोल करो। कॉम्बो पैक ज़्यादा वर्थ इट है। आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हो तो उसमें हैबिट ट्रैकर और सिलेबस ट्रैकर चीज़ें भी देखी होगी। आपको देख के ऐसा ज़रूर लगा होगा कि काश ऐसी चीज़ें हमारे पास भी होती। जाओ और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक करो, वेबसाइट ज़रूर चेक करना, और इनरोल करने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट कर दिए। आई एम 100% श्योर आई एम द डेवलपर ऑफ दिस ट्रैकर। भाई मेरी गलती नहीं आएगी, गलती आएगी आपकी। आप उसे फॉलो नहीं करोगे वो अलग बात है, अगर फॉलो किया रिजल्ट देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।